हेलो फ्रेंड्स। 2026 में मार्केट कैसा रहेगा इसका हम प्रिडिक्शन करेंगे। जो भी प्रिडिक्शन करूंगा वो मेरा पर्सनल व्यू रहेगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस, जैसा मैं मार्केट को देखता हूं। ठीक है, तो आप मेरे एनालिसिस पे आप मत जाइएगा। आप ट्रेडिंग करते हैं या आप चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, आप अपनी एनालिसिस को समझिएगा। मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स का नाम नहीं लूँगा। रीज़न ये है कि अभी किसी भी स्टॉक का नाम लोगे तो यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है। दूसरी बात ये है कि सेबी का बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गया है। लेकिन चलो, मैं स्टॉक के नाम नहीं लेता, लेकिन स्टॉक्स बोल सकता हूँ। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद 2026 का व्यू देखेंगे। छोटी सी कहानी ये है, यहाँ पे एक बार ऑल टाइम हाई लगा था निफ्टी का। निफ्टी क्या है? निफ्टी है टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज। मैं अभी एवरेज बोल रहा हूं। हर एक स्टॉक का कुछ वैल्यू इसके इसमें शामिल है, जिसके जिसके बेसिस पे मार्केट जो है ये अपसाइड पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं एवरेज बोल रहा हूं, तो एवरेज है। अब क्या है, जब ओवरऑल मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में जब ये निफ्टी पहुंचा था फर्स्ट टाइम 26,000 के आसपास, तो सारे स्टॉक्स, मैक्सिमम स्टॉक्स टॉप पे थे, अपने चरम पे थे, ऊपर थे। उसके बाद नीचे आया, स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स निपट गए, है ना, डाउन हो गए। उसमें मिड मिड कैप स्मॉल कैप भी आ रहा था। ठीक है, ये निपट गए। अब निपटने के बाद फिर ये ऊपर गया। ये तो ऊपर चला गया, लेकिन स्टॉक्स जितने डंप हुए थे वो डंप ही रह गए। मैं सारे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ही स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक की बात कर रहा हूं, बहुत सारे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि निफ्टी तो ऐसे जाएगा नहीं ऊपर, कुछ ना कुछ स्टॉक तो ऊपर गया होगा। ठीक है, तो ये गया ऊपर, लेकिन जो बाकी स्टॉक्स है वो सारे सारे रेड में है। तो बहुत सारे का पोर्टफोलियो जो है या तो रेड में है या तो निपट चुका है। उसके बाद फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। यहां पे भी किसी का पोर्टफोलियो ग्रीन में नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, हमारी पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे अगर हम नीचे से लिए हैं तो। बट ये जो है, बहुत सारे लोग जो आते हैं नौसिखिए, वो टॉप टॉप पे लेते हैं, या यहाँ पे ले लिए, 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 तो उनका अभी ओवरऑल रेड दिखा रहा हो। अच्छा, तो ये अब 2026 का मार्केट कैसा रहेगा, यही प्रिडिक्शन करना था हमको। तो मेरा कैलकुलेशन कहता है, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट या तो साइडवेज होगा, साइडवेज होगा, या तो एक बार ऐसा फिर ऐसा होगा। ये स्क्रीन के ऊपर टूट रहा है, मतलब अच्छा ऊपर जाएगा। ठीक है, या तो साइडवेज होगा या तो ऊपर जाएगा। ये करेक्शन कर रहा है टाइम वाइज। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि रुपी है, डॉलर है, ये दोनों के, रुपी गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, उसकी वजह से। मैं आपको बताऊं, मार्केट जो है ना, मार्केट हमेशा गिरने का बहाना ढूंढता रहता है। गिरने का बहाना, बहाना मिल गया, निकाल लिए पैसा। एफआईआई कंटिन्यू बेच रहे हैं, कंटिन्यू बेच रहे हैं। अगर यहीं पे इंडेक्स यहां आ जाए और नीचे आ जाए, 18,000 पे आ जाए, मैं आ जाएगा नहीं बोल रहा हूं, आ जाता है। आपको मैं बता दूं, यही एफआईआई अपना जितना फंड निकाला है ना, पूरा झोंक देगा इसमें, इसको उठाने के लिए। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि एफआईआई को ये बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, ओवर वैल्यूड लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो 2020 के बाद मार्केट पे आए, 2020 के बाद मार्केट पे आए, 2025 तक, 25 नहीं बोलूंगा, 24 के, 2020 से 24 के 20 तक, है ना, मिड तक, 24 के मिड तक, उन्होंने जहां पैसा लगाया, जिस स्टॉक में पैसा लगाए, वो ग्रीन में ही रहे या पैसा बना।
उसके बाद से पैसा नहीं बना। ठीक है, तो ये जो 4 साल का पीरियड था ये गोल्डन पीरियड हो गया था, भले कोरोना आया था बीच में, लेकिन ये गोल्डन पीरियड हो गया था स्टॉक मार्केट के लिए। लेकिन क्या आम आदमी पैसा कमा सकता है? आम आदमी पैसा तब नहीं कमा सकता जब ये ऐसे टॉप पे पहुंच रहा हो और बड़े प्लेयर बेच रहे हों। यहाँ पे डीआईआई खरीद रही है, लेकिन डीआईआई और एफआईआई ये दोनों के बीच में पिस रहा है रिटेल। ठीक है, रिटेल आप हम जैसे लोग पिस रहे हैं। बहाना क्या था? डॉलर रुपी नहीं, डॉलर रुपी वाला बहाना। इसके पहले क्रूड ऑयल, उसके पहले रसिया यूक्रेन, उसके पहले रसिया यूक्रेन के पहले भी एक घटना हुई थी जिसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता। एक कंपनी है ए नाम से एक कंपनी है, या एक ग्रुप है, कंपनी नहीं एक ग्रुप है, जिसके बारे में हिडनबर्ग वाला एक कुछ किस्सा हुआ था। तो वो उस किस्से के कारण एक बार मार्केट डाउन आया था। तो यहां पे मार्केट जो है ना बहाना ढूंढता है करेक्ट करने के लिए, और जब जब करेक्ट होता है तो किसका पैसा डूबता है? रिटेल का। अगर वो प्रॉफिट बुक किए तो रिटेल का पैसा डूबा, देन फिर वहां पे एंट्री बनी फिर से एफआईआई की, और एंट्री बनी यहाँ पे, फिर रिटेल पैसा लगाना स्टार्ट किए, रिटेल भी एफआईआई भी, फिर वो ऊपर गया, फिर उन लोग सेल किए। तो करेक्शन का कारण क्या है? यहाँ पे बड़े प्लेयर इकट्ठा पैसा निकाल देते हैं, बड़े प्लेयर इकट्ठा पैसा निकाल देते हैं, तो एफआईआई कंटिन्यू निकालने का काम कर रही है। ठीक है, सो आपको मार्केट में डरना नहीं है, सिंपल सी चीज है। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट मत करिए, रुक जाइए कुछ दिन, करेक्शन का फेज को मजा लीजिए, मार्केट को सीखिए समझिए। सीखने में पैसा नहीं लगता है, किसी के पास क्लास ले सकते हैं तो पैसा लगेगा, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। अप्लाई नहीं करना है, सीखना है, पहले समझना है, तब आपका वहां पे पैसा बनेगा। किस जगह पे कैसे स्टॉक्स को लेने हैं, हर स्टॉक डाउन नहीं होता और हर स्टॉक ग्रीन नहीं होता। ग्रीन मतलब ऊपर नहीं जाता और हर स्टॉक नीचे नहीं जाता। ठीक है, कंडीशन है, उसको आप फिर फुलफिल करेंगे, समझेंगे, उस स्टॉक को फिर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपको वो डेफिनेटली ग्रीन दिखाएगा। ठीक है ना, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरा कैलकुलेशन कहता है कि या तो मार्केट साइडवेज होगा या तो एक करेक्शन अच्छा देगा और ऊपर जाएगा मार्केट, अदरवाइज मार्केट अभी साइडवेज ही रहेगा। 2026 का ये मेरा एनालिसिस था। यदि यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी को समझना है, स्टॉक मार्केट को सीखना है तो इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं आने वाले समय में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको मार्केट के बिहेवियर को बताऊंगा, मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो बताऊंगा, और मैं तो सिखाता ही हूँ, सिखाने के लिए ही बैठा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।